उत्तराखंड कांग्रेस में उठे बगावत के तूफान के बाद हाईकमान परेशान है और अब कई सीटों पर उम्मीदवार बदलने की चर्चा हो रही है। यानी जिन लोगों को टिकट दिया जा चुका है उनसे टिकट वापस लिया जाएगा और दूसरे नेताओं को दिया जा सकता है। इस तरीके की अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं। पार्टी इस पोजीशन में है कि अभी एक तरफ जहां जीतने का दावा किया जा रहा है तो दूसरी तरफ बगावती नेताओं की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में संकट गहरा गया है उन नेताओं पर जिनको पार्टी की ओर से उम्मीदवार घोषित तो कर दिया गया है, लेकिन उनका विरोध हो रहा है, खुले तौर पर उनके खिलाफ बगावत हो रही है। तो अब पार्टी ऐसे चेहरों को बदल भी सकती है, यानी इनसे टिकट वापस लिए जा सकते हैं। और प्रीतम सिंह की मुस्कान बताती है कि दाल में कुछ काला है। देखिए, अब इस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय नेतृत्व ही आगे निर्णय लेगा और मैं समझता हूँ कि शीघ्र जो है इस परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेगा। वजह क्या रहती है सर, रोक लगने के खास कारण? मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि क्यों रोक लगी। 24 जनवरी को कांग्रेस ने उत्तराखंड के लिए 11 नए नामों की लिस्ट जारी की थी, लेकिन अब इन उम्मीदवारों को यानी जिनका नाम डिक्लेयर किया गया उनको पार्टी सिंबल देने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है और यह कहा गया है कि अगले आदेश तक सिंबल इन नेताओं को नहीं दिया जाए। इससे साफ साफ संकेत है कि बहुत सारी सीटों पर कैंडिडेट बदले जाएंगे। फिलहाल तस्वीर यह बन रही है कि जो दूसरी लिस्ट आई है उसमें से ही ज्यादातर उम्मीदवार बदले जाएंगे अगर पार्टी यह फैसला लेती है तो, और इसके संकेत गणेश गोदियाल भी दे रहे हैं। जो टिकट जारी हो चुके हैं अभी तक वही स्टैंड करते हैं। अब आज दिन में अगर कोई ऐसी बात होगी तो आपको अवगत करा दिया जाएगा। कांग्रेस को तकरीबन हर सीट पर बगावत का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी के कार्यकर्ता नेता एकजुट होकर उम्मीदवारों के खिलाफ बगावत का डंका बजा रहे हैं, बिगुल बजा रहे हैं। सवाल यह है कि सत्ता तक पहुंचने के लिए एक एक सीट काफी महत्वपूर्ण होती है और इन परिस्थितियों में अगर ऐसी बगावत हो रही है, एक एक उम्मीदवार का विरोध हो रहा है, तो डैमेज कंट्रोल के लिए अब जिम्मेदार नेता सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित रह गए हैं। ये कहना चाहता हूँ कि ये बगावत नाम देना उचित नहीं है। ठीक है, लोग अपनी बात कुछ सीटों पर कह रहे हैं और पार्टी उनकी बात को भी सुन रही है। हमारा उनसे कम्युनिकेशन जारी है, बातचीत जारी है और परिवार की बात है, परिवार के अंदर सुलझा ली जाएगी। टिकट बंटवारे के बाद कांग्रेस के भीतर हालात बेकाबू हो चुके हैं। पार्टी की गुटबाजी पहले से ही लगातार जाहिर हो रही थी और अब तो वो खुलेआम सामने आ चुकी है और माना जा रहा है कि इस बगावत के पीछे भी गुटबाजी का ही बड़ा रोल है। यानी एक गुट के खिलाफ दूसरा गुट झंडा बुलंद किए हुए है। तो इन परिस्थितियों में हालात सामान्य होना भी इतना आसान नहीं है और सवाल इसलिए भी ज़्यादा अहम है क्योंकि हरीश रावत के खिलाफ बगावत का मोर्चा ज़्यादा बुलंद हो रहा है। जो व्यक्ति कहता है मुझे चेहरा बनाया जाए, मेरे नाम पे वोट पड़ेगा, मेरे काम पे वोट पड़ेगा, उसको दूसरी जगह चुनाव लड़ने में क्या डर है भाई? मैं पूछना चाहता हूं पार्टी से क्या डर है और क्या करना है ऐसे चेहरे का जिसके पास प्रदेश में मुख्यमंत्री रहने के बाद भी एक सीट नहीं है, कहीं उनने कोई काम नहीं किया। तो ये सारे सवाल हैं, इन सब का जवाब आपको ढूंढना है। मैं पार्टी हाईकमान से आप सबने भी कहा है, मैं भी कह रहा हूं कि अपने निर्णय को बदलिए और नहीं तो आप सब जो निर्णय करेंगे मैं आपके निर्णय के साथ खड़ा होने का काम करूंगा। हरीश रावत पर पहले भी हमले होते रहे हैं, अब भी हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से रणजीत रावत ने हरीश रावत के पूरे राजनीतिक करियर पर सवाल उठा दिए हैं, उनके कामकाज को लेकर सवाल उठा दिए हैं और ये तक कह दिया कि एक नेता जो अपने लिए एक सीट नहीं तलाश पा रहा तो वो किस काम का नेता, तो इससे जाहिर है कि कांग्रेस में तकरार और बढ़ेगी। कुछ लोग असंतुष्ट होते हैं, उनको बातचीत हमारी जारी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक भी सीट ऐसी नहीं होगी जिस पर कोई हमारे परिवार का कोई व्यक्ति बागी के रूप में उम्मीदवार होगा। हम सबसे बातचीत जारी है और उम्मीद करता हूं कि सब ठीक होगा। रूठों को मनाने का दावा भले ही किया जा रहा हो, लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं लगता। चर्चा इस बात को लेकर है कि 4 से 5 सीटों पर कैंडिडेट बदले जा सकते हैं और खास तौर पर जो दूसरी लिस्ट आई है उसमें से ही कुछ लोगों का नाम कटने की आशंका है। यानी जो लोग जिनका नाम दूसरी लिस्ट में आया उनके बदले किसी नए चेहरे को टिकट दिया जाएगा। अब वो कौन सी सीटें होंगी इसका इंतजार सबको है, लेकिन इतना तो तय है कि जिस झगड़े की शुरुआत कांग्रेस में हो चुकी है उसके खत्म होने के आसार फिलहाल नजर नहीं आते।